सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज तो मेरी छुट्टी है तो मैं काफ़ी लेट उठा हूँ और पता नहीं रात को मैं भगवान जाने कैसे सोया था कि हाथ अभी बहुत गंदा दर्द हो रहा है। अब एक बार अपने कॉफ़ी वगैरह बना देता हूँ। भाई पता है, लड़कों को बर्तन के नाम पे सिर्फ एक ये है, सिर्फ एक बर्तन चाहिए होता है और दूसरा कप। मैं जब से मैं आता हूँ मेरे को 1 महीना हो गया है, मैंने गैस के ऊपर कुछ भी नहीं चढ़ाया, सिर्फ इसको चढ़ाया अभी तक और एक कॉफ़ी बनी है। उसके अलावा मैंने अभी तक कुछ भी यूज़ नहीं लिया, बस एक कप है। और रही बात पानी की, तो पानी भी मैं मतलब 1 महीने में मुश्किल से 6-7 बार पिया होगा मैंने। कुछ नहीं चाहिए लड़कों को। अगर लड़कों के भरोसे ज़िंदगी छोड़ दो ना तो ऐसा ही होने वाला है। सारी चीज़ें कुछ यूज़ नहीं करेंगे वो। अगर वो पता वो यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, अगर मान लो कभी दुनिया फ्री हो गई पूरी और लड़कों को बोला बस लड़के लड़के ही बचे दुनिया में, ठीक है, तो पता है वो क्या करेंगे सबसे पहले। कुछ लोग होंगे जाएंगे स्काई डाइविंग करने के लिए, कुछ लोग होंगे जो जाएंगे BMW वगैरह खरीदने के लिए और करेंगे रोड पर फुल ड्रिफ्ट वगैरह, और कुछ ऐसे होंगे जो उनकी स्पोर्ट्स बाइक लेके जाएंगे फेवरेट वाली, पूरी स्पीड में बाइक करेंगे। मेरे जैसा इंसान तो यही करेगा जो जो मैंने बताया है। अरे यार अब मैं यार क्या इंसान हूँ, मैंने गैस चालू कर रखा, वहाँ से स्विच ऑन कर दिया, लेकिन इधर से गैस चालू ही नहीं करा। उधर स्विच ऑन है, इधर गैस चालू करना भूल गया और मैं देख रहा हूँ दूध गर्म हो रहा है। कहाँ से गर्म हो रहा है, चालू करूँगा तभी तो गर्म होगा। हु इज योर रॉक स्टार। फिर काम नहीं आ रहा है, बोल के छोरे करके लगाम भी खड़ा है, लोग सोचे बदू आवा गेला मर जावांगे, मेरी माँ एक जीवन मेरा राम नहीं मरिया है। साला मैं इस दूध के ऊपर आके कभी बाल बनाता हूँ ना, मेरी तो भी फटती है गई, एक बाल इसके अंदर नहीं गिरता है। क्योंकि जब से यूके आया हूँ ना इतने बाल गिर रहे, इतने बाल गिर रहे जिसकी भाई कोई हद ही नहीं है। आई एम ट्राइंग सो हार्ड कि ये बाल अब गिरना रुक जाए, पर पता नहीं कब रुकेंगे। अब ये मेरे जीवन में कभी बाल नहीं गिरते थे और साले अब यहाँ आते यहाँ के पानी से इतने गिरने लगे। आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे यार कर देखना होगा, एक चम्मच तो डाल चुका हूँ, ये दूसरी है शायद, ये तीसरी है। जस्ट बिकॉज भाई टेस्ट ही नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो भी मीठी नहीं लगती है मेरे को, पता नहीं क्यों, बहुत ही बेकार शक्कर है, बट इट्स ओके। अब मेरे को बोला था कि दूसरी वाली शक्कर आती है, ठीक है, ये वाली शक्कर बेकार मेरे को बोल दिया। मेरे को किसी ने बोला कि दूसरी शक्कर लेना, ये वाली बिल्कुल बेकार है, बट स्टिल पता है मैं दूसरी शक्कर क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आलस आता है ढूंढने में कि कौन ढूंढे। अब पिछली बार मेरे को याद था मैंने किस जगह से उठाई है, तो मैंने इसको ले लिया था वहाँ से। अब इस बार मैं गया तो मैंने कहा कौन नहीं फालतू ढूंढे यार, मेरे को भी जब पता है कि ये वही पड़ी रहती है ये वाली शक्कर, तो मैं इससे काम चला लूँगा। इतने दिन भी तो चलाया ही है, तो बस वही है। बाय द वे वी गॉट 435 सब्सक्राइबर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे अभी तो सेलिब्रेट करना बनता नहीं इस चीज़ को भाई, अब सब्सक्राइबर्स को लेके अपने को फटाफट कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बहुत जल्दी। भाई बहुत ही जल्दी इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अब ये लास्ट मंथ है, इस लास्ट मंथ के अंदर अंदर पूरी कोशिश करनी है कि 1000 सब्सक्राइबर्स टच कर दे, फिर जो लास्ट थर्ड वाला मंथ होगा उसमें अपन वॉच हॉर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब जो भी है इस मंथ में अपने को करना है यार, नहीं आओ 1000 सब्सक्राइबर्स का, और इसमें मैं भी हेल्प करूँगा आपकी बार। और मुझे पता है उसके लिए मेरे को व्लॉग्स बहुत ही भयंकर बनाने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, तो मैं निकालूंगा। क्योंकि आज मेरा शायद आखिरी दिन है, आज मेरे को मेल का रिस्पॉन्स आ जाएगा कि मेरे उस वाले अकोमोडेशन में कोई स्टूडेंट रहने जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर वहाँ पे कोई नहीं गया तो वापस वही है, मेरे को वहाँ पे बुलाएंगे, और अगर मेरे को वहाँ पर बुलाएंगे तो मैं तो जाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मेरे को अभी तक बहुत से लोगों ने बोला कि मत जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उससे कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा, जब तुम्हारे पास में पैसे ही नहीं है तो तुम क्यों रहोगे वहाँ पर, सीधी सी बात है। तो यही वाली बात हो रही है। और पता है अपने इंडिया में अपन कॉफ़ी के पैकेट को अगर कभी खुला रख देते ना, 1 घंटे के लिए भी रख देते या 2 घंटे के लिए भी, तो वो कॉफ़ी अंदर से जम जाती है। एक
पत्थर टाइप हो जाता, मतलब टाइट टाइट। ये मैं 1 महीने से मेरा कॉफ़ी का पैकेट खुला है, 1 महीने से एक भी बार नहीं जमी, पता नहीं क्यों। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है वो भगवान जाना है, पर नहीं जमी यार, अभी तक नहीं जमी है। अरे यार फ़ोन भी तो ले जाना पड़ेगा। चलो बाय बाय टू द वर्क। ये सुबह सुबह है, सुबह सुबह निकल जाते हैं। मैं अपना 2 मेगापिक्सल का कैमरा लेके और ये साला इनकी मर्सिडीज़ और मिनी कूपर लेके। जेलसी की एक हद होती है भाई साले। सुबह सुबह मतलब यहाँ पे अगर तुम लोग गरीब हो तो ये उठ के तुम्हारी जलाने का काम करेंगे, और सच में अगर तुम मर्द आदमी हो तो जलने के बाद में तुम्हारी गाड़ी आ भी जाएगी। बट यार मेरी अभी भी फट रही है अकोमोडेशन को लेके। क्या होगा मेरे अकोमोडेशन का वो पता नहीं, क्या करेंगे अब भगवान जाने। बट मैं तो आज मेल कर दूंगा कि आपको कैंसिलेशन फ़ी चाहिए तो कैंसिलेशन फ़ी ले लो, बट मैं वहाँ पे रहने नहीं आऊँगा तो नहीं आऊँगा भाई। मुझे नहीं रहना है यार उस जगह पे। मानता हूँ यूनिवर्सिटी के पास में, बट स्टिल आई डोंट वांट टू लिव देयर, नो। बस बस बस। सो फाइनली बस से उतर गया हूँ, और ये वाला एरिया भी सही है। जिसको नहीं पता है, मैं फिर जा रहा हूँ आज जॉब ढूंढने के लिए भाई। जॉब 3 दिन जॉब नहीं ढूंढता हूँ, चौथे दिन जॉब ढूंढता हूँ। अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है तो नहीं है, डेली ढूंढता हूँ। बस अब ब्लॉग में बताना छोड़ दिया क्योंकि साले तुम लोग रोते हो ये ले दौड़ के जॉब के पीछे पड़ा हुआ है। भाई जॉब के पीछे नहीं पढ़ूँ तो डिप्रेशन में चला जाऊँगा। अभी मेरे को पता है मैं अभी काम नहीं भी करूँगा तो भी मेरा अच्छा खासा गुजारा हो रहा है, पर अब मेरे को यार यूँ हो रहा है कि मैं अकेला पढ़ता जा रहा हूँ, तो इसीलिए काम करना मेरे लिए ज़रूरी है। तो अब काम ढूंढूंगा यार मैं फिर से, कि फ्री रहने से मतलब नहीं है। क्योंकि ना तो मैं कहीं घूमने जा पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ। खुद की गाड़ी हो तो मैं कहीं घूमने भी निकल जाऊँ, नई नई जगह एक्सप्लोर करके आ जाऊँ। अब जाने में मेरे को कॉलेज 3-3.5 घंटे लगते हैं, आने में 3-3.5 घंटे लगते हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ। ओह डिफेंडर, गार्डन बहुत है भैया यहाँ पे। सी लैम्बोर्गिनी नहीं यार, पोर्श थी। शिट यार, आई थॉट दैट इज लैम्बोर्गिनी अगेन। BMW वापस वो भी BMW ही है। यहाँ पर BMW की शौकीन ज़्यादा है। ओ मारुति ले रहे, रोड पार देंगे छोरे। मारुति चलाने वाला कौन होगा बे यहाँ पे। अबे सही जगह आया हूँ यार मैं तो, मस्त लग रही है। ये शायद पूरा सिटी एरिया है एंड द रिच पीपल। हाँ एरिया तो बढ़िया है, पर यहाँ मेरे लायक कुछ काम मिलेगा नहीं मेरे को भाई। यार अभी एक सिनेमा हॉल के अंदर गया था, उन्होंने ईमेल दी है, बोला कि ईमेल पे हमें कर दूँ तो हम देख लेंगे। एंड ये पता नहीं क्या है, यहाँ पर सब लोगों ने फूल वगैरह भी चढ़ा रखे हैं। फ्रंट से देखो इसको,
ये मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है काम लायक भाई, खाली एरिया तो है यह पूरा। पता नहीं यहाँ क्यों आया हूँगा मैं, कुछ तो सोच समझ के भेजा होगा मुझे, देखते हैं क्या हो सकता है। भाई पहला इंडियन अंकल ऐसा मिला मेरे को, लाइक मैंने जॉब के लिए पूछा अंदर जाके कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ वैकेंसी फॉर मी देन प्लीज़ हायर मी। वो मुझे बोलते हैं नहीं कुछ भी नहीं है। अंकल थे, मेरे को लगा रूड है, उसने मना करा नहीं है तो मैं निकल गया बस। 5 सेकंड की बात हुई होगी हमारी और मैं निकल गया, ठीक है। फिर जैसे मैं अभी चल रहा हूँ वैसे वो दौड़ के पीछे से आए मेरे पास और बोलते हैं वेट कम हियर। फिर बोलते हैं कि एक रेस्टोरेंट में जॉब पता है मुझे, तो उनको चाहिए, वो मेरे नोन के ही है, मैं तुम्हें नंबर दे रहा हूँ, तुम उनके पास में जाना, वो तुम्हें जॉब दे देंगे। मैं कहा ठीक है। तो नंबर दिए, मैं मैसेज कर रहा था तो बोले तुम मैसेज मत करो, मैं मैसेज करता हूँ। तो मैसेज भी उन्होंने किया। पहला इंडियन अंकल ऐसा मिला जो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था जेन्युइनली। अब चाहे जॉब मिले ना मिले, पर भगवान इस अंकल की उम्र लंबी करे और एक खुशी वाली उम्र करे इसकी। बाकी साले देख के मुँह बिगाड़ देते, अरे नहीं है जॉब। मैं थोड़े दिन पहले एक गया था, एक अहमदाबाद की लेडी थी, तो मेरे को गुरुद्वारा वाले अंकल ने बोला था वहाँ जाना, तो मैं वहाँ पे गया था। इतनी बेकार लेडी थी, इतनी बेकार लेडी थी, इतनी गुस्से में रूड बिहेवियर में बोली, उसकी भाषा में मेरे को कुछ समझ नहीं आया और बोला निकल जाता। तब मेरे को गुस्सा ऐसा आया, ये डब्बे वगैरह बिखोर दूँ तो किसके साथ में ऐसे बात कर रही है, मेरे को मन में ऐसा लग रहा था। पर मैं कहा छोड़ो है यार, निकलो अपने यहाँ से आए जो। तो फिर मैंने वापस गुरुद्वारा में आके ये बात बताई कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, आपने मेरे को वहाँ भेजा और इन्होंने मेरे से ऐसे बात करी। गुरुद्वारा बोले लेडी थी, अरे यार वो लेडी बहुत बेकार है, वो सच में बहुत बेकार लेडी है। तुम्हें लेडी थी जब तो जाना ही नहीं था, तुम्हें जाना था जब लड़का होता तब जाते हैं, तो तुम्हारा काम बन जाता। मैं कहा, तो बोले अब कोई बात नहीं, 2 हफ्ते बाद में वापस जाना, जब लड़का हो तब जाना, वो लेडी बहुत बेकार है। मैं कहा ठीक है। अब तुम्हें लगता है मैं 2 हफ्ते बाद जाऊँगा? नहीं जाऊँगा भाई। अगर लेडी इतनी बेकार है तो कभी ना कभी तो मेरे से मिल ही जाएगी, और कल को भगवान ना करे मेरे को उस जगह गुस्सा आ गया, कुछ हो गया तो दिक्कत तो मेरी ही होनी है। इससे अच्छा अवॉइड, जाना ही नहीं ऐसी जगह। भाई मैं अभी इस जगह तक आया था, सिंगल मिनट भी नहीं हुआ मेरे को, सिंगल मिनट। मैं अभी इस जगह पे आके खड़ा हुआ हूँ और कॉल भी आ गया उस रेस्टोरेंट से मेरे पास में कि हमें आपकी नीड है, आपको उन्होंने नंबर दिए है ना राम मोहन ने, तो हमें आपकी नीड है, आप प्लीज़ हमारे रेस्टोरेंट पे आइए आज 5 बजे एक बार, तो एक बार हमें आपसे बैठ के बात करनी है। तो मैं कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा यार, अब तुम मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो। यार सही बता रहा हूँ, मेरे मकान मालिक मेरे को जो जो चीज़ें बोलते हैं कि तू यहाँ नहीं यहाँ जा, तेरा काम अच्छा होगा, मेरा वहाँ काम हो रहा है। और मैंने अपने मकान मालिक की, मतलब मेरी आदत नहीं है ज़्यादा मैं किसी की भी सुनूँ। अगर मेरे को मेरा दोस्त भी मेरे को कुछ समझा रहा है तो वो इधर से सुन के इधर निकल जाता है। मैं उसको ये होता है कि समझाओ मत, तुम खुद करने लग जाओ मेरे लिए, मेरे से ये काम वाम नहीं होते। मेरे मन में ये रहता है, ठीक है। मेरा दोस्त अगर मेरे को समझा रहा है कि मनीष गूगल पे ये वाला अकाउंट ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं मेरा फ़ोन उसको दे दूँगा कि तू बना, मेरा काम नहीं है, तू बना, तेरे को आता है ना तो बस बना। तो जीवन भर मेरे साथ रहने वाला है तो जीवन भर मेरे लिए काम करेगा। लिटरली दोस्त कर रहे जीवन भर, ठीक है। एक बंदे को थंबनेल के लिए रख रखा है, जीवन भर वो मतलब अब थंबनेल बनाएगा तो बनाएगा, ये काम अब मेरा नहीं है, ये काम तेरा है। अब उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है थंबनेल बनाने की। एक दोस्त को मैंने रख रखा है पेमेंट के लिए, पेमेंट लेने के लिए, इधर से उधर रखने के लिए कि पेमेंट लेने तू जाएगा और वो लिटरली पेमेंट लेने हर जगह जा रहा है। ऐसे अलग अलग दोस्त रख रखे। मूवी डाउनलोड के लिए मैंने सुजल को रख रखा है कि मेरे कोई मूवी देखनी है, इसको डाउनलोड तू करेगा और तू मेरे को शेयर करेगा। तो सेम एज इट इज़ मेरे को मकान मालिक कुछ भी बोलते तो मैं दिमाग में वो चीज़ बिठाता ही नहीं हूँ, इधर से सुन के मेरे इधर निकल जाती है। बट मैं जब सुन के उनके काम पे निकल पड़ता हूँ, उनकी बात सुन के, तो मेरा काम हो जाता है। अब वापस आज देखते शाम को जाता हूँ क्या होगा कि नहीं होगा। पर सच बताऊँ ये मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। रीज़न, मेरा कॉलेज 2 से 6 बजे का होता है, मेरे को वहाँ से यहाँ आने में 3-3.5 घंटे लगते हैं। मैं कैसे मैनेज करूँगा? आई डोंट हैव एनी गाड़ी भाई, आई डोंट हैव एनी गाड़ी, नाउ आई वांट गड्डी। अगर ये जॉब लग गई तो गड्डी लेने में 1% नहीं सोचूंगा, ख़रीद लूँगा।
बता देना बस, रेंज रोवर लेनी है कि कौन सी लेनी है। आई कैन एंड आई विल। अब मैं उसके ऊपर ही डिपेंड नहीं रहता हूँ। मैं बाहर निकला इसीलिए था क्योंकि मैं अकेला रह के डिप्रेशन में जाता हूँ, तो मैं सोचा पब्लिक में घूमूंगा तो जाके मेरा काम बढ़िया होगा, तो इसलिए मैं घूमने निकला हूँ। तो अभी मैं और 2-3 जगह पे घूमूंगा, चाहे काम के लिए घूमूँ कैसे भी घूमूँ, बट मैं घूमूँगा। सिर्फ 4-5 दुकान थी पूरे एरिया में, अब वापस पूरा एरिया घूम चुका हूँ, कहीं पे कुछ है ही नहीं है। और ये देखो एक ही जगह 2-2 बसें चल रही है X14, क्या मतलब है? और दोनों एक ही वे पे चल रही है, सबसे मेन चीज़। गड्डी तो हॉट बॉक्स बनाया, कोई दिखे ना डिवाइडर। भाई यार मेरे को बाल वाल एकदम मूव करना है, पर मैं अपने कुछ भी लेके नहीं आया हूँ, ना हेयर की स्ट्रेट मशीन लेके आया हूँ, ड्रायर लेके आया हूँ बस। अब ड्रायर से बाल बन जाएंगे लेकिन वो सेट नहीं हो पाएंगे। अब जैसे कर्ली कर्ली दिख रहे होंगे तुम्हें कैसे होते जा रहे हैं, तो अभी स्ट्रेट कैसे करूँ मैं? स्ट्रेट मशीन लाया ही नहीं हूँ मैं। भाई ये चोट जैसा क्यों लग रहा है मेरे को? ए जूम और जूम, सी मेरे को तो दिख नहीं रहा है, पर तुम लोग देखो जरा, वो मेरे को देख तो नहीं रहा है पीछे मुड़ के, नहीं देख रहा था कौन सी जगह पे? बस किसी का घर नहीं हो, मैं जा तो रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा। आई थिंक सो ये चर्च है, हाँ ये शायद चर्च ही है। सी बंद पड़ा था भाई पूरा, पता नहीं क्या था। इतना सही था, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ा और ख़त्म हो गया। पर यहाँ से तो बहुत लेवल। भाई यार इतनी देर मैंने बस वाले ड्राइवर से बात करी इंग्लिश में कि मैं देख रहा हूँ कि बस मेरे को जाना इस तरफ है, ठीक है, और बस इस स्टॉप पे आ रही है, तो इस वाली स्टॉप पे आ रही है, तो बस तो इधर ही जाएगी सारी, उस वाले स्टॉप पे ही नहीं रही है। तो मैं इनसे कंफर्म कर रहा था बस वाले ड्राइवर से, ठीक है। तो इसका एक्सेंट बहुत अच्छा था, मैं कब से इससे बात कर रहा था कि मैं समझा नहीं, क्योंकि बस तो इधर से आएगी तो इधर ही जाना पड़ेगा। तो ये मेरे को बोले कि मैं तुम्हें पेरी पार्क तक लेके जाऊँगा, आई विल टेक यू टू द पेरी पार्क एंड आफ्टर देन यू हैव टू टेक योर X51 बस। मैं सो यू आर गोइंग टू टेक मी बिकॉज यू आर ऑन द ब्रेक। तो ये बोले या ऑफकोर्स। मैं कहा ओके, फिर ये जाने लगा। तो मैं कहा मैं कम विथ यू और वॉट, मैं अगर आपका इंतज़ार करूँ आपके साथ चलूँ? तो ये मेरे को बोलता है भाई मूत लेने दे मेरे को इसका माथा गर्म हो गया, मेरे को बोलता है भाई मूत लेने दे मेरे को एक बार, और कितनी बात करेगा मूत के आ जाऊँ मैं एक बार, फिर उसके बाद में साथ में चलेंगे अपन। मैं कहा ठीक है। बस वाला ड्राइवर वो खिलस गया आज के दिन में यार। मैं कहा ठीक है आ जाओ, मूत के आ जाओ। बड़ी यार है यहाँ पे, अपने जैसे लोग भी है यहाँ पे ओके ओके नहीं मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। मैं वहाँ पे मतलब सेवा के हिसाब से चला जाता हूँ। हाँ मैं मतलब पहले दिन आया था, काम मिल नहीं रहा था, तो फिर मेरे को लोगों ने बोला कि गुरुद्वारा जाओ वहाँ पे सेवा करो, हो जाएगा। दोस्तों ने तो गया, तो फिर हो गया था मेरा।
नहीं वो जेड़े जगह ना उत्थे संगत भी होती है, तो पूछते रहना काम चाहिए मुझे, किसी के पास हो तो बताना। हाँ मतलब मैं सामने से तो नहीं पूछता हूँ, सामने से मैं से किसी से पूछता नहीं हूँ, हेल्प लेना अजीब लगता है थोड़ा, पर आप खुद से ढूंढ रहा हूँ। अलग थोड़ी है, दोनों सेम ही है, मतलब दोनों सेम सेम ही है, दोनों सेम ही है, मतलब हाँ सही है। अलग नहीं है ये। वो बताते हैं हम अलग हैं, जो न्यू जनरेशन है ना वो बोलती है था हम अलग हैं। नहीं मैं यहाँ पे जब जब से आया हूँ मेरे को मतलब पंजाबी और नेपाली ये दोनों तो बहुत बढ़िया ही लगे, जितने भी ये सबका बिहेवियर बहुत बढ़िया था। To Birmingham City Centre. ध्यान है, हाँ आई नो। ठीक है। ए भाई बड़ी गंदी स्मेल आ रही है, वो बारिश की नहीं होती स्मेल, वो वाली आ रही है। बहुत गंदी, बहुत गंदी। बस ड्राइवर को लग रहा था कि शायद मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा, तो वो मेरे को बार बार बैठ के बार बार मेरे को रास्ता समझा रहा था कि यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वो बस ले लेना, वहाँ से वो कर लेना। मैं देख रहा था यार क्या बोलूँ अब मैं इनको। मेरा डेली का आना जाना हो गया अब तो, मतलब पहले दिन परेशान हुआ था, दूसरे दिन से तो मैंने पूरा समझ लिया था और अब सही चल रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये ब्रिज के नीचे हूँ मैं, बारिश अलग आ रही है। भाई करवाओ, सब्सक्राइबर करवाओ तुम भाई। इधर मेरे पूरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हुए नहीं हो, इधर मैं देखो तगड़े तगड़े ब्लॉग लेके आऊँगा, काम छोड़ दूँगा, मैं सच बता रहा हूँ। एक भी काम नहीं करूँगा, गाड़ी लेके जगह जगह घूमूँगा, जगह जगह बकचोदी करूँगा। बस तुम करवाओ करवाओ, सब्सक्राइबर करवाओ भाई, 1000 लेके जाओ, मोनेटाइज करवाओ चैनल को, फिर देखो मैं कैसे ब्लॉग बनाता हूँ। अभी तो बड़े नॉर्मल चल रहे हैं, फिर उसके बाद में लोगों के घर में घुस के उनकी गाड़ियाँ मांग के फिर ड्रिफ्ट करा के फिर ब्लॉग बनाऊँगा। येस आई विल। तो इसीलिए कह रहा हूँ तुम बढ़ाओ यार सब्सक्राइबर्स, क्योंकि तब तक मेरे पास में मैं डिप्रेशन में जाता जाऊँगा, कुछ नहीं होगा तो, पर कुछ होगा मेरे पास में तो मेरे अंदर भी एक एनर्जी रहेगी। अब ना मैं अभी जिम ज्वाइन कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, जिम भी ज्वाइन करना है मेरे को। जिम तो मेरे को एनी हाउ ज्वाइन करना है, करूँगा मैं। खत्म हो गया मेरा वापस। मैं कभी दिन में निकलता नहीं हूँ,
पर दिन यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, निकलना चाहिए। वेदर देख लो, अभी बारिश भी हो रही है और धूप भी निकली पड़ी है। मर्सिडीज। और यार ये सबसे देखो लाइन वाइज, अगर तुम्हें घर में दिखाऊँ ना तो हर घर में मिलेगी कुछ ना कुछ। ये देखो हर घर में तुम्हें BMW वगैरह मिलेगी। गला दर्द हो रहा है यार, मैं बोल क्यों रहा हूँ। ये रेंज रोवर, अगेन ऑडी, कह रहा हूँ ना भाई, हर घर में। बहुत कम ऐसे घर है जिसके अंदर नहीं होगी वापस ऑडी। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पूरी ऑडी वापस। आओ करने पे पूरा फिर काम नहीं अड़ा है। भाई मैंने एक घर देखा था, उसके अंदर बहुत ही बढ़िया से बढ़िया गाड़ी थी, पता नहीं कहाँ चली गई ये BMW वापस। मतलब उसकी गाड़ी इतनी नीचे है ना, बहुत ही नीचे। मर्सिडीज़ है वो, और मतलब बहुत नीचे है उसकी मर्सिडीज़, बहुत डाउन थी, और बस 2 सीटर ही थी वो। तो मतलब उसका थोड़ा लेवल था यार गाड़ी का, पता नहीं वो कहाँ चली गई है, कौन से घर में थी, भगवान जाने। बट थी यार, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। देखेंगे अभी। तो ये रही मर्सिडीज़, ये शायद 4 सीटर है ये भी। मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो वाली नहीं मिली है यार, वो मतलब बहुत बहुत डाउन है, और उसकी मतलब बात ही अलग थी यार। ये वाली वो नहीं थी। यहाँ पे मिनी कूपर तो ऐसे करके रखते, इतनी अच्छी मॉडिफाई करके रखते हैं। कहाँ चली गई यार वो वाली गाड़ी। ये वापस देखो, BMW। पता नहीं भाई यार, गायब हो गई शायद वो गाड़ी, या तो कोई लेके गया होगा। बट वो सच में बहुत डाउन है वो गाड़ी, और बहुत मस्त लगती है। एक और ये रही, ये देखो कितनी सही है, ये कितनी छोटी है। एक इस कार की ऐसे ड्रिफ्टिंग कराओ ना तो बहुत बढ़िया होती है यार। वो कितनी मतलब छोटी सी है, नीचे दबी हुई है बिल्कुल। मैं अभी घर आया हूँ, बट आने का कोई सेंस ही नहीं था। मैं बस दवाई लेने के चक्कर में अभी घर पे आया था, क्योंकि गला दर्द होता जा रहा था, और मैं समझ गया था ये पूरा पकड़ लेगा थोड़ी देर में गला मेरा तो इसीलिए। बट अब वापस आके देख रहा हूँ तो यार 10 मिनट की मैं बस है, 3:48 पे बस है वापस। और मेरे को जहाँ पे जाना है, उस रेस्टोरेंट पे जहाँ पे मेरे को बुलाया है, वहाँ मेरे को 5 बजे पहुँचना है। तो मेरे घर से यहाँ पे 1 घंटे का रास्ता बता रहा बाय बस, 1 और 27 मिनट। तो इसीलिए अभी मेरे पास में सिर्फ 10 मिनट ही है यार, क्योंकि अगली बस सीधा 4:55 की है। तो इतनी देर मैं वेट नहीं कर सकता, इसीलिए। कॉल आ रहा है यार, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, बॉडी भी दर्द हो रही है यार। अभी निकलूँगा तो फिर मैं वहाँ पे मतलब यूँ 1 घंटे पहले पहुँच जाऊँगा, फिर 1 घंटे तक बैठना पड़ेगा। और अगर अभी नहीं निकलूँगा तो फिर 1 घंटे बाद में बस है, तो फिर मैं वहाँ पे 1 घंटा लेट पहुँचूँगा। 1 घंटा पहले पहुँचना बेस्ट है। चला ही जाता हूँ, काम वापस मिले नहीं मिले भगवान जाने। अभी मिल गया है तो इसकी कदर करनी चाहिए। पर सच में यार मेरे को अभी बिल्कुल दर्द हो रहा है। मैं इतना चल के आया हूँ वापस, अब फिर से उसी जगह जाऊँगा, इसीलिए एक दवाई के लिए मैं घर आया हूँ, क्योंकि गला बहुत दर्द होने लग गया था इसीलिए यार। बट इट्स ओके, सी यू देयर। क्या होता है बताता हूँ तुम लोगों को। बाय बाय। लैम्बोर्गिनी पोर्श है यार ये भी, सॉरी आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। भाई निकलना पड़ा यार घर से यार, मेरा मन बिल्कुल नहीं था, बट निकलना पड़ा। एटलीस्ट दवाई मिल गई, वो बड़ी बात है मेरे लिए।
वरना पता नहीं क्या हो जाता मेरा, तो रात भर में गला ख़त्म ही हो जाता पूरा। देखते हैं अब क्या होता है। अब तुम खुद सोच लो ना, मतलब मेरे को यूनिवर्सिटी से मेरे घर आने में 3.5 घंटे लगते हैं, कभी कभी 4 भी लग जाता है। अब मेरे को यूनिवर्सिटी से जॉब पे जाना है, तो बाय बस तो वो ज़्यादा नहीं बता रहा, 2 घंटे ही बता रहा है, ठीक है। तो मैं ट्रेन ले लूँगा एक बार, तो 2 ट्रेन ले लूँगा, तो शायद 1 घंटे में वहाँ पे टच हो जाऊँ। 5 बजे यूनिवर्सिटी से निकल जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं 7 बजे काम स्टार्ट करूँगा करना। तो फिर मान लो जैसे मेरे को 4 घंटे की भी शिफ्ट मिली है इनके यहाँ से 11-12 बजे तक की, तो फिर मैं 11-12 बजे तक काम कर सकता हूँ। फिर मैं घर कैसे जाऊँगा, वो सबसे बड़ा रीज़न है मैं घर जाऊँगा कैसे, क्योंकि 11-12 बजे बाद में बसें बंद हो जाती है, बसें चलती नहीं हैं। और जहाँ पे वो काम है वहाँ से मेरे घर का जो रास्ता बता रहा है वो बाय बस बता रहा है 1 घंटा 27 मिनट, ठीक है। तो अगर मैं पैदल निकलूँगा तो यानी पैदल में मेरे को 3 घंटे लग जाएंगे घर आते आते। तो अगर मैं यहाँ से 12 बजे निकल रहा हूँ तो सुबह की 3 बजे तक मैं यहाँ पे पहुँचूँगा अपने घर पे। अब बताओ इस चीज़ का कोई सेंस है? मतलब मैं इतना दूर काम करने जाऊँगा, फिर आऊँगा, फिर जाऊँगा, फिर आऊँगा, पूरा दिन ट्रैवल में, और सोऊंगा कितनी देर, खाऊँगा कितनी देर। देखता हूँ वहाँ जाके क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो वही जाके पता चलेगा। एक बार ये भी तो पता पड़े वो कितने पैसों पे रख रहे हैं, कितना क्या दे रहे हैं, उस हिसाब से। और काम क्या है, काम अगर उल्टा सीधा हुआ तो नहीं करूँगा, मुंह पे मना कर दूँगा, रखो तुम्हारी जॉब तुम्हारे पास में, मेरे नहीं करना। उल्टा सीधा काम तो नहीं करूँगा। देखते हैं अब। भाई कार देखना, बहुत ही बढ़िया दिया, बहुत ही बढ़िया। चली गई। अब हो गई चोट। 1 घंटा पहले मैं निकल गया घर से, मैंने देखा 1 घंटा वहाँ जाके इंतज़ार कर लूँगा। अब यहाँ आके खड़ा हुआ हूँ और बस आ ही नहीं रही है। यह बता रहा कि बस तो निकल गई है, पर मैं बिल्कुल टाइम पे आ गया हूँ। 5 मिनट पहले यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और अब बता रहा बस निकल चुकी है। कहाँ से निकल चुकी है, मेरे को तो नहीं दिखी कहीं पे भी। अब अगली बस 5 बजे की है और अभी टाइम हो रहा है 3:53। अगली बस सीधा 5 बजे की है। क्या है यार, यहाँ पे करे तो भी इंसान क्या करे यार, समझ ही नहीं आता है। अब पता नहीं क्या होगा यार, देखते हैं। लैम्बो, आई होप सो। अब तो लैम्बोर्गिनी है। अरे अभी भी पोर्श है। ये पोर्श ऐसी कब से होने लग गई वे? 2 स्टॉप पे गया था, दोनों ही स्टॉप पे बस नहीं आई है। एक तो पहले उस पर खड़ा था, उस पर नहीं आई, और अभी फिर दूसरे वाले पे गया, उस पर भी नहीं आई। अभी तीसरे वाले पे आया हूँ। अब इस पर आती है कि नहीं आती, भगवान जाना है। इधर वापस 10 मिनट में। अरे यार गजब, प्लेन पे प्लेन जा रहा है आज। ओह, मैं तो भूल गया, मैं रहता ही एयरपोर्ट के पास में ही हूँ। ओ मैं नाकामनी। ये देखो 78। अब देखते हैं यहाँ पे आती है कि नहीं आती है यार। 10 मिनट पड़े, 4:15 की है। पहले से काम मिल नहीं रहा है, फिर काम मिलता है तो ऐसी ऐसी जगह मिलता है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। नहीं आई, यहाँ पे भी बस नहीं आई। अब फिर नेक्स्ट स्टॉप पे जा रहा हूँ। 3 स्टॉप चेंज कर चुका हूँ, ये चौथा है शायद मेरा। 1 2 3, हाँ अब मेरा 4th है। 4th वाले में जाऊँगा। अब वहाँ जाके देखते वहाँ आती है कि नहीं आती है। 4th स्टॉप पे आके खड़ा हूँ। बस बता रहा अभी आ जाएगी, अभी भी आई नहीं है। अब आ जाए यार प्लीज़ यार। जेट है किसी का। नहीं यार,
6th वाले स्टॉप पे अब मेरे को बस मिली है। मतलब 6 स्टॉप चेंज करे मैंने और ये भी मिल गई, बहुत बढ़िया हुआ। अब बस टाइम पे पहुंच जाऊँ वहाँ पे। अगर अभी ये परेशानी अभी से ये है तो कॉलेज के बाद कितनी होगी मेरे को, मैं ये सोच रहा हूँ। नींद आ रही है गाइस गजब की। सो गया था मैं 2 बार तो जबकि आ गई थी, वो शायद दवाई ली मैंने इसीलिए। 2 बार बस के अंदर जबकि आ गई थी, फिर मैंने अपने आप को उठाया वापस। क्या कर रहा है, सो कर रहा है, तो बस आने अभी पहुंच जाएगा। अब जा रहा हूँ बस फटाफट, देखते हैं भाई यार। अब भगवान भरोसे कर रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर यहाँ पे मिल भी गई तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे मैनेज करूँगा, घर जाना वगैरह सब कुछ, आई डोंट नो। बट फिर भी देखते हैं। और ये जिस हिसाब से मेरे को एरिया लग रहा है, यहाँ पर तो मेरे को बस मिलने के चांसेस और भी कम है शाम को, मतलब। और मेन चीज़, वहाँ मैं जिस जगह काम कर रहा हूँ अभी पहले से, वहाँ से मेरे को फ्री होता हूँ मैं 6 बजे, और सैटरडे संडे तो बिल्कुल बसें नहीं चलती है। तो मैं वो सोच रहा हूँ उस दिन यहाँ पे कैसे आऊँगा एक कोने से दूसरे कोने पे कैसे जाऊँगा और कैसे आऊँगा, भगवान जाने। भाई यार सच बताऊँ तो मैं अंदर गया था, इन्होंने मेरे को काम बताया कि ये काम है, मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं करना है, सॉरी। मेरी जगह तुम भी होते तो शायद तुम भी मना ही करते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बेकार है यार। भाई यार मैंने जॉब देगी बहुत कम समझ आई मेरे को, मतलब यार सच में बहुत बेकार काम ही था, इतना अच्छा काम नहीं था, तो मैंने मना कर दिया। अब वो लेडी मेरे को सुना रही है कि तुम्हारे पास में बिल्कुल मैनर्स नहीं है, तुम्हारे पास में बिल्कुल एथिक्स नहीं है, तुम सीधा काम छोड़ के निकल गए, तुमने मुझसे बात भी नहीं करी एक बार भी। क्या बात करूं? मैं जब आया हूं, हमारी कॉल पे बात हुई थी कि उसने बोला था एक बार आके काम देखो, ये थोड़ी बात हुई थी कि आते ही काम पे लगा देंगे। मैं काम कर भी लेता बट काम अच्छा था ही नहीं। फिर उसके बाद में ना वो मेरे से सैलरी की बात करी, बोलती कल बात करूँगी सैलरी से रिलेटेड। तो ये कौन सी बात हुई? फिर उसने पूछा तुम कितना कमा लेते हो? मैंने बताया मैं इतना कमा लेता हूँ। तो वो इतना कोई नहीं कमा सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा है मैं कमा रहा हूँ, क्या कोई नहीं कमा सकता है? मैं 2 दिन में कमा रहा हूँ इतना। तो फिर वो मानी नहीं, अब वो उसकी इच्छा भाई यार। बट फिर भी गलत था तो गलत था यार, अब उसको सैलरी बतानी चाहिए थी। मैं फिर भी उसे सैलरी बताई नहीं, मेरे को बोलती है कल बताऊँगी कि सैलरी से रिलेटेड कल डिस्कस करेंगे। और काम मेरे को बहुत बेकार लगा तो मैंने नहीं किया, छोड़ दिया। भाई रिग्रेट करूँ कि नहीं करूँ पता नहीं, बट नहीं था अच्छा काम यार, छोड़ना पड़ा, मजबूरी थी।